गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है? असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, n नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं और n नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास n जॉब्स हैं और n पर्सन हैं। उन n पर्सन को ये n जॉब असाइन करानी है। ठीक है, ये ऐसे असाइन करानी है ताकि ये, वैसे तो ये सारे के सारे पर्सन कैपेबल हैं इन n जॉब्स को परफॉर्म कराने में, पर इनकी टाइम एफिशिएंसी सबकी अलग अलग है कि n जॉब मतलब फर्स्ट पर्सन कितना टाइम लेता है, सेकंड कितना टाइम लगाता है किसी जॉब को परफॉर्म कराने में। तो उनका टाइमिंग क्या है, अलग अलग है, और उनकी कॉस्ट भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमें क्या कराना है कि इन पर्सन्स को इन जॉब के साथ असाइन कराना है, ऐसे असाइन कराना है जिससे टाइम क्या रहे, मिनिमम रहे, और कॉस्ट भी क्या लगे, हमारी मिनिमम लगे, और हमारी जो जॉब है वो अफेक्टिवली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, कॉस्ट क्या लगे, मिनिमम। तो ये होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, द नेम असाइनमेंट प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लासिकल प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन ए नंबर ऑफ ओरिजिन जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पर्सन एट ए मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो नंबर ऑफ ओरिजिन्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ जॉब्स या ओरिजिन, यहाँ पे हमारे ओरिजिन होते थे O1 O2 अप टू ON, और यहाँ पे डेस्टिनेशन होती थी D1 D2 DN, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये पर्सन है, ये हमारे जॉब्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनकी कॉस्ट होती थी C11 C12 अप टू C1N, यहाँ पे CN1 CN2 अप टू CNN। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्सन इक्वल होते हैं। हमें इन पर्सन को जॉब के साथ असाइन कराना, इन पर्सन्स को वो जॉब असाइन करानी है जिनसे वो जॉब अफेक्टिवली परफॉर्म हो जाए और कॉस्ट क्या लगे, मिनिमम रहे। कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। ठीक है, और टाइम भी क्या लगे, मिनिमम लगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारी वही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि असाइन कराएं नंबर ऑफ ओरिजिन्स टू इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। जो इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन को और नंबर ऑफ ओरिजिन क्या कराते हैं, असाइन कराते हैं एट ए मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव वही है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, और नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्सन हमारे इक्वल होंगे। उन जॉब को असाइन कराना है उन पर्सन्स पे। ठीक है, to examine the nature of assignment problem, suppose there are n job to be performed and n person are available for doing this job। तो हमारे पास ये n person है और ये n job है जो हमें परफॉर्म करानी है। ठीक है, assume that each person can do each job at a time। हम ये मान के चलते हैं कि ये हर एक पर्सन, जितने भी हमारे पास n persons हैं, ये इन जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम, दो विद वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, पर उनकी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी हर पर्सन की, वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेट CIJ विद द कॉस्ट या पेमेंट इफ ith पर्सन इज असाइन टू द jth जॉब। CIJ वो कॉस्ट है जब अगर हम ith पर्सन को jth जॉब पे असाइन कराते हैं। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी, CIJ, तब उसकी कॉस्ट आएगी CIJ। ठीक है, सो दैट द टोटल कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑल जॉब इज़ मिनिमम। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जितनी भी टोटल कॉस्ट आएगी इन जॉब को परफॉर्म कराने की, वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो टेबुलर फॉर्म है वो ये होती है कि ये n पर्सन हो गए, ये हमारी जॉब्स हो गई, n जॉब्स, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी ये। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट हो गई। अगर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को परफॉर्म कराता है तो कॉस्ट आएगी C11 C12 C1J C1N, ये हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक है, हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम और क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि मैन को असाइन कराना किसमें, ऑफिसेज में, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं, तो उन किस पर्सन को कौन सा ऑफिस देना है, ये क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है।
क्लासरूम को असाइन कराना है किसके साथ, क्लासेस को असाइन कराना है रूम्स के साथ। जैसे हमारे पास कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे रूम्स हैं, तो उन रूम को कौन कौन सी क्लास को देना है वो किस में आता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंडर आता है। फिर आता है ड्राइवर टू ट्रक्स। अब हमारे पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, उन ट्रक में कौन कौन से ड्राइवर को असाइन कराना है, कौन सा ड्राइवर कौन सी ट्रक को चलाएगा, वो सब किस में आते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम में। फिर आ गया ट्रक्स टू डिलीवरी रूट्स। अब जो ट्रक हैं उनको कौन कौन से रूट्स पे चलाना है, नंबर ऑफ रूट्स हैं हमारे पास। जैसे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में हम करते थे कि हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं, पर हमें कौन सा रूट पे जाना चाहिए जिससे हमारा टाइम कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे। तो वही प्रॉब्लम ये आ जाती है असाइनमेंट में। बस मेन क्या होता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारे नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब क्या होती है, इक्वल होती है, और ये n क्रॉस n की क्या बनती है, कॉस्ट मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसकी और दूसरी बात, असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सेकेंड होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमें कुछ मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज हम किसको कर सकते हैं, या तो टाइम को कर सकते हैं या कॉस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। मैक्सिमाइजेशन में क्या आता है, प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाता है। फिर ये मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होती है, जब हमारे नंबर ऑफ पर्सन n इक्वल टू और नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब के इक्वल होते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड कब होती है, जब हमारे नंबर ऑफ पर्सन इक्वल हो जाए किसके, इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स के, वो क्या हो जाती है, हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ पर्सन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब, तो वो हो जाती है हमारी अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड 2 फॉर्म में आ जाती है, मिनिमाइजेशन भी और मैक्सिमाइजेशन भी। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के टाइप हो गई। उसके बाद देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम की। मैथमेटिकली द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट। वही सेम ट्रांसपोर्टेशन की तरह, अगर अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम ऑफ टोटल कॉस्ट z इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n j फ्रॉम 1 to n, क्योंकि अब n पर्सन n जॉब है, c i j x i j, i फ्रॉम 1 to n और j फ्रॉम 1 to n तक। ठीक है, और इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी हमारी कि x i j किसके इक्वल होगा, 1 या 0 के। x i j इक्वल टू क्या रहेगा, 1 और 0। 1 के इक्वल कब रहेगा, जब हम किसी इफ़ ith पर्सन असाइन कराते हैं किस पे, jth जॉब पे। ठीक है, तब वो 1 रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, 0। इफ़ नॉट, अगर हम ith पर्सन को jth जॉब पे असाइन नहीं कराते हैं तो वो 0 रहेगा, और अगर ith पर्सन को jth जॉब पे असाइन कराते हैं तो वो 1 रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब थर्ड क्या है कि समेशन j फ्रॉम 1 to n x i j इक्वल टू 1, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक जॉब है वो इज़ डन बाय ith पर्सन। अब क्या बोलता है कि एक जॉब को एक ही बंदा परफॉर्म करा सकता है, तो ये बोल रहा है कि 1 जॉब इज़ परफॉर्म बाय ith पर्सन। ये हमारी थर्ड रिस्ट्रिक्शन होगी, मतलब सेकंड रिस्ट्रिक्शन। और थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, i फ्रॉम 1 to n x i j इक्वल टू 1 कब होगी, ये ओनली 1 पर्सन कैन परफॉर्म, only 1 person can be assigned to the jth job।
ठीक है। अब क्या था, पहले क्या था कि एक जॉब को ith पर्सन असाइन परफॉर्म करा सकते हैं और एक पर्सन jth जॉब को असाइन हो सकता है। ये हमारी क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ओनली वन पर्सन शुड बी असाइन टू द jth जॉब, j फ्रॉम 1 to n, वेयर xij डिनोट द ith जॉब इज टू बी असाइन jth जॉब टू बी असाइन टू द ith पर्सन। तो xij क्या डिनोट करता है हमारा, कि हमने ith पर्सन को jth जॉब पे असाइन कराया है। ठीक है, ये xij डिनोट करता है। और इसमें क्या है कि हमारा एक पर्सन jth जॉब परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, और मतलब एक पर्सन को हम jth जॉब पे असाइन करा सकते हैं और एक जॉब को ith पर्सन क्या करा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंडर आ जाती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। कल से हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में हमारा आता है इसमें हंगरियन मेथड, जो इसका मेन एल्गोरिथम है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, वो हम कल करेंगे। ठीक है।